अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अजीज जौर है और आप देख रहे हैं अनोखी दुनिया। नाज़रीन, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी गुजरे हैं जो अब नॉर्मल होने के बावजूद उन्होंने दुनिया में बेपनाह कामयाबियां हासिल की। शायद आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन भी उन्हीं लोगों में शामिल थे। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले गुजारिश है अपने उन दोस्तों से जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बीसवीं सदी के सबसे बड़े साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन का नजरिया इजाफत वो सुतून है जिस पर फिजिक्स की पूरी इमारत खड़ी है। कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग दीगर इंसानों की नस्बत बड़ा था। यही वजह है कि इनका शुमार दुनिया के ज़हीन तरीन इंसानों में किया जाता है। ताहम वो क्या चीज थी जिसने आइंस्टाइन को दुनिया का अजीम साइंसदान बनाया? इसी बात को जानने के लिए जब आइंस्टाइन के मौत के बाद इनके दिमाग पर तहकीक की गई तो इसमें दंग कर देने वाले हकायक सामने आए। आइंस्टाइन सन 1955 की एक सुबह 76 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए। उनकी मौत के बाद एक डॉक्टर थॉमस हार्वे को उनका चेकअप करने के लिए बुलाया गया, जिन्होंने आइंस्टाइन की मौत की तस्दीक की। हालांकि आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी में कह दिया था कि इनकी मौत के बाद इन्हें दफनाया जाए और इनका जिस्म साइंसदानों के मुख्तलिफ तजर्बात के लिए ना दिया जाए। ताहम माहिरीन कम से कम इनके दिमाग की जांच करना चाहते थे, इसलिए उनकी मौत के 7.5 घंटे के बाद इनके दिमाग को जिस्म से अलहदा कर लिया गया। ऐसे में आइंस्टाइन के डॉक्टर थॉमस ने मौका देखकर उनका दिमाग चुरा लिया और वहां से फरार हो गया। थॉमस ने इस अजीम दिमाग को 204 टुकड़ों में काट कर मुख्तलिफ जार्स में बंद कर दिया और उसे 40 बरस तक अपने घर के तहखाने में छुपाए रखा। बिलाखिर 40 बरस के बाद थॉमस इस दिमाग को मंजर आम पर ले आया और तहकीक के लिए साइंसदानों के हवाले कर दिया। साइंसदानों ने इस दिमाग की जांच पड़ताल की तो निहायत ही हैरत अंगेज नताइज सामने आए कि आइंस्टाइन के दिमाग की एक झली पैराइटल ओपर्क्युलम गायब थी। दिमाग को एक हद में रखने वाली इस झली की अदम मौजूदगी की वजह से आइंस्टाइन के दिमाग का ये हिस्सा आम दिमाग से 20% बड़ा हो गया था। दिमाग की इस गैर मामूली नशोनुमा की वजह से आइंस्टाइन में रियाजी को समझने और मुख्तलिफ तसव्वुरात कायम करने की सलाहियत में बेपनाह इजाफा हो गया था। तहकीक में ये भी पता चला कि आइंस्टाइन के दिमाग में आम दिमाग की नस्बत 17% ज्यादा न्यूरॉन्स मौजूद थे। इन इजाफी न्यूरॉन्स ने आइंस्टाइन की दिमागी कारकर्दगी में इजाफा कर दिया था, जबकि वो अपनी तसव्वुरात को तैमीरी सूरत में ढालने पर भी कादर हो गए थे। माहिरीन का कहना है कि ये तमाम कैफियत एक गैर मामूली दिमाग की निशानी है जिन्हें अब नॉर्मल भी कहा जा सकता है। आइंस्टाइन खुशकिस्मत थे कि उनकी अब नॉर्मलिटी ने उन्हें दुनिया का अजीम साइंसदान बना दिया। आइंस्टाइन कहा करते थे कि दुनिया में हर शख्स ज़हीन होता है, लेकिन आप किसी मछली की सलाहियतों का अंदाजा उसके दरख्त पर चढ़ने से लगाना चाहें तो वो सारी उम्र खुद को इस काबिल नहीं बना सकेगी। आप इस अजीम साइंसदान की इस बात से कितना मुत्तफिक हैं, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।